नमस्कार। इस वीडियो में हम वोकेरिया में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है उसका अध्ययन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वोकेरिया में लैंगिक जनन विषम युग्म की यानी oogamous टाइप का होता है। लैंगिक जनन नर और स्त्री जननांगों द्वारा होता है जिन्हें पुंधानी और अंडधानी कहते हैं। इसकी अधिकांश जातियां उभयलिंगाश्रयी होती हैं, अर्थात दोनों जननांग एक ही थैलस पर पाए जाते हैं। पुंधानी और अंडधानी सवरंत होती हैं, यानी इनमें आधार पे ये वरंत के द्वारा संलग्न होती हैं, जबकि कुछ जातियों में ये अवरंतीय भी होती हैं। विभिन्न जातियों में पुंधानी और अंडधानी की पारस्परिक स्थिति में भी विविधता पाई जाती है। यदि उदाहरण देखा जाए तो वोकेरिया जेमिनेटा में पुंधानी एक बेलनाकार वरंत के शीर्ष पर स्थित होती है तथा इसके आधार पर 3 से 4 अंडधानियां यानी पार्श्व स्थिति पर होती हैं। वोकेरिया गार्नेरे में प्रत्येक पुंधानी अनेक अंडधानियों से घिरी रहती है। वोकेरिया जेमिनेटा में चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि बीच में यानी मध्य में पुंधानी होती है और ये पार्श्व में अनेक यानी 3 से 4 अंडधानियों के द्वारा घिरी रहती है। वोकेरिया में पुंधानी का निर्माण निम्न विधि के द्वारा होता है। इसका निर्माण मुख्य या पार्श्व शाखा द्वारा होता है। इसमें अनेक केंद्रक और क्रोमेटोफोर की संख्या बढ़ जाती है तथा एक अनुप्रस्थ पट के द्वारा इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है। इसके केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप केंद्रक अनेक हो जाते हैं और जीवद्रव्य भी एक केंद्र के खंडों में टूट जाता है, यानी प्रत्येक केंद्र के चारों ओर जीवद्रव्य एकत्रित होकर अलग अलग खंडों का निर्माण कर लेते हैं और प्रत्येक खंड से द्विकक्षाभिक परमाणु का निर्माण होता है। परमाणुओं का विमोचन अग्रभाग पर उपस्थित छिद्र द्वारा होता है। अंडधानी यानी oogonia। अंडधानी का विकास पुंधानी के आधार के निकट बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा एकत्रित होने से आरंभ होता है। यह कोशिका द्रव्य जो कि पुंधानी के आधार पर इकट्ठा हो जाता है, जिसमें अनेक केंद्रक होते हैं, वंडरप्लाज्म कहलाता है। इस स्थान पर एक उभार उत्पन्न होकर अंडधानी बनाता है। प्रारंभिक अवस्था में अंडधानी में अनेक केंद्रक और क्रोमेटोफोर होते हैं। कुछ समय पश्चात अंडधानी के आधार पर एक अनुप्रस्थ पट बनता है, जिसके कारण इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है। प्रत्येक अंडधानी में केवल एक केंद्रक ही होता है, बाकी सभी नष्ट हो जाते हैं। अंडधानी का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से थोड़ा सिकुड़कर मध्य में एकत्रित हो जाता है, यानी अंड में कायांतरित हो जाता है। अंड के अग्रभाग में एक काचाभ क्षेत्र होता है, जिसे ग्राही बिंदु कहते हैं, जहां से होके परमाणुओं का प्रवेश होता है। निषेचन की क्रिया के दौरान पुंधानी के शीर्ष पर उपस्थित छिद्र से परमाणुओं का विमोचन होता है। अंडधानी के अग्रभाग पर उपस्थित छिद्र से कोशिका द्रव्य की कुछ बूंदें निकलती हैं और इन बूंदों में अनेक परमाणु उलझ जाते हैं, परंतु इनमें से केवल एक परमाणु ग्राही बिंदु द्वारा अंड में प्रवेश कर पाता है। अंड में प्रवेश के बाद परमाणु के केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है और यह अंड के केंद्रक से संयोजित होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है। युग्मनज के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है। इसका विमोचन अंडधानी की भित्ति के फटने से होता है। अंकुरण से पूर्व यह लंबी विश्राम अवस्था यानी रेस्टिंग स्टेज में रहता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होता है। वोकेरिया में लैंगिक जनन को यानी पुंधानी और अंडधानी के निर्माण को चित्रों के माध्यम से समझते हैं हम। चित्र ए में हम देख सकते हैं कि कोई भी शाखा के द्वारा एंथ्रीडियल यानी पुंधानी शाखा का निर्माण होता है। इसमें अनेक केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं और इसके मध्य भाग में देख सकते हैं हम इसके आधार पर यानी पुंधानी के आधार पर जीवद्रव्य एकत्रित हो जाता है, जिसमें अनेक केंद्रक होते हैं और यहाँ पर एक उभार बनना शुरू हो जाता है। इस जीवद्रव्य को वंडरप्लाज्म कहते हैं हम। यहाँ पे एक उभार बनना शुरू हो जाता है और चित्र बी में, और ये उभार अंडधानी का निर्माण करता है। चित्र सी में हम देख सकते हैं कि
एंथ्रीडियम और ओगोनियम का निर्माण के लिए यानी उभार बन चुके हैं। चित्र डी में हम देखते हैं कि जिस शाखा से यानी पुंधानी और अंडधानी का निर्माण होता है, इनमें सेप्टा यानी पट का निर्माण हो जाता है और पुंधानी के केंद्रक में अनेक समसूत्री विभाजन होने से अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर जीवद्रव्य एकत्रित होकर अनेक जीवद्रव्य के खंड बन जाते हैं जिनमें केंद्रक होता है और प्रत्येक खंड के द्वारा चित्र एक में हम देखते हैं द्विकशाभिक परमाणु यानी एंथ्रीजॉइड का निर्माण होता है। अंडधानी में हम देखते हैं कि मध्य में एक केंद्रक होता है और इसका जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से हटकर मध्य की ओर सिकुड़ जाता है और अंड का निर्माण करता है जिसके बीच में केंद्रक होता है। अंडधानी के अग्रभाग पर ग्राही बिंदु या बीक होती है। एंथ्रोजॉइड चित्र जी में हम देखते हैं एंथ्रोजॉइड का यानी परमाणुओं का जो विमोचन होता है वो पुंधानी के शीर्ष पर जो छिद्र होता है उसके फटने से परमाणु का विमोचन होता है और चित्र जी में हम देखते हैं कि अंडधानी के शीर्ष पर यानी जो इसका पोर होता है ऊपरी ग्राही बिंदु होता है वहाँ से एक द्रव का स्रावण होता है जिसमें ये परमाणु उलझ जाते हैं, लेकिन अनेक परमाणु में से केवल एक परमाणु ही इस अंडधानी में के अंदर जा पाता है और दोनों केंद्रक यानी परमाणु का केंद्रक और अंड का केंद्रक दोनों में चित्र एच में हम देखते हैं फ्यूजिंग होता है। नर और मादा केंद्रकों में पुंधानी और अंडधानी के केंद्रकों में संयोजन होता है जिससे द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। चित्र आई में हम देखते हैं कि दोनों केंद्रकों के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। युग्मनज का अंकुरण। युग्मनज के द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इन केंद्रकों के पुनरावर्त यानी बार बार विभाजन से समकोशिकीय थैलस का निर्माण होता है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि चित्र ए में जायगोट जिसके केंद्रक में बार बार अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं और इन केंद्रकों में पुनरावर्त विभाजनों से समकोशिकीय थैलस का निर्माण यानी नए थैलस का निर्माण होता है। वोकेरिया के जीवन चक्र का अध्ययन हम करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन हम देखते हैं कि एकिनेट्स, एप्लेनोस्पोर और सिनजियोस्पोर के द्वारा होता है जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। सिनजियोस्पोर यानी चल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु, एकिनेट्स यानी निश्चेष्ट बीजाणु जिनके द्वारा हमने किस प्रकार अलैंगिक जनन होता है उसका अध्ययन किया। लैंगिक जनन अगर देखा जाए तो इसके जो शाखित तंतु होता है उनकी शाखाओं से हमने पढ़ा कि एंथ्रीडिया और ओगोनिया का निर्माण होता है पुंधानी और अंडधानी जिनके केंद्रकों के संयोजन से एंथ्रोजॉइड और एग के संयोजन से फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है और द्विगुणित जायगोट बनता है और जायगोट के केंद्रक में युग्मनज के केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं बार बार जिससे अनेक संकोशिकी थैलस बन जाता है और इनके अंकुरण से वोकेरिया का थैलस यानी इसका अंकुरण से वोकेरिया का निर्माण होता है। इस प्रकार ये वोकेरिया का जीवन चक्र है। पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन में एचएल बीजाणु को हमने बाय मिस्टेक एप्लेनोस्पोर को एल्पेनोस्पोर्स लिख दिया था जिसको एल्पेनोस्पोर न पढ़कर एप्लेनोस्पोर्स यानी अचल बीजाणु पढ़ा जाए। धन्यवाद।